चाइना समझते हैं सर। आपके पास चाइना जितना पैसा है, आपके पास चाइना जितनी पावर है, आपका ख्याल से चाइना जितनी बड़ी कंट्री है हमारी, आपके ख्याल से लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है? हम बनाते क्या है जो लोगों, हम एक सुई तक नहीं बनाते सर, एक सुई जो होती है ना वो तक नहीं बनाते हम। और आप कह रहे हैं जी वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि चाइना को कह रहे हैं तो वो हमें भी कहें, तो सर हम बनाते क्या है? चाइना तो सर हमसे बहुत आगे है सर। चाइना वालों ने, शी जिनपिंग ने सुन लिया ना सर आपकी बात, वो 2 दिन खाना नहीं खाएगा। हमारे कौन से पड़ोसी हमसे खुश है सर? ईरान, अफगानिस्तान, एक चाइना, चाइना भी वैसे तो डरा सहमा रहता होगा, उसका इतना पैसा हमने पकड़ रखा है। एक इंडिया रह गया। मैंने तो सर कई बार कोशिश भी की अपने शोज में भी कि मोदी जी यहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट कर लें सर, उसके साथ ही पकड़ में आ जाएंगे, समझा करें आप लोग। राजा सागदार ने पार्लियामेंट में कहा है साफियों के हम भारत से बात करना चाहते हैं। तो मैडम देखें, जंग तो पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी लड़ी है, जहाज़ भी गिराए, सारा कुछ किया, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो देखें बातचीत का और हाथ जो है वो आगे किया उसने इंडिया से बात करने के लिए। कैसे देखती हैं आप इसको? तो सर बात क्या करेंगे ये भी इसाकदार साहब बता देते ना, कि क्या बात क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। फिर आप कैसे बात करेंगे? ये तो शोर पाकिस्तान ने ही मचाया था ना, कभी हिंदुत्व का, तो कभी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम नौटंकियां करने के बाद आपको लगता है कि वो लोग हमसे बात करेंगे? और हमें बात करनी क्या है सर? कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर पे तो वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या बात करेंगे? टेररिज्म पे बात करेंगे तो वो वही हमारे यहाँ जो हम हमेशा से गिनवाते हैं वो लोगों के नाम ले लेंगे और कहेंगे ये हुआ है, वो भी हमने उनकी कोई बात नहीं माननी। तो सर फिर क्या बात करना है कि कितने का आलू है, कितने का प्याज है उनके यहाँ? क्या बात करेंगे सरदार साहब? ये भी बता देते। मैडम कोई पाकिस्तान अगर अच्छी बात करेगा, डायलॉग करेगा, इसको भी हमें वो गलत लेना पड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं से तो चीज़ें शुरू करनी है। तो इसाकडार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है और बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। अगर हम भरोसा खो चुके हैं फॉर एग्जांपल, चाहे वो कंट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कोई ना कोई, आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। तब दूसरे को यकीन होता है कि हाँ आप उसका ख्याल करते हैं या आप उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हम ना, तो हम उनको उनके हवाले कोई यहाँ से हाफिज सईद या मसूद अजहर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जो है कोई ऐसी बात जो बार बार अटैक्स की बात की जाती है भारत की तरफ से, उस पर तो हम बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। तो सर फिर किस लिए बात करेगा भारत हमारे साथ? और हम कहते नहीं जी हम तो इस रीजन के चौधरी हैं और हमारे साथ तो जी सारी दुनिया खड़ी हुई है, हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो टर्की भी, एक लंबी लिस्ट सर आप भी गिनवाते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है? छोड़ दें बार, आप भारत को बात नहीं कर रहा तो, या फिर आप मान जाइए कि भारत के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात, या फिर आप मान जाइए। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं माननी तो बस ठीक है, फिर कहें ठीक है बात नहीं कर रहे तो ना करें। बार बार किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? और उसके बाद कोई पॉइंट्स जो है वो तो देते नहीं है और बात क्या करेंगे? फिर अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी तरफ आपका, मैं एक शो देख रही थी आपका शकील चौधरी साहब के साथ, तो उसमें आप कह रहे थे जी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया। तो सर बांग्लादेश तो हमारे अपने करतूतों की वजह से बना था। हम हर चीज में अगर भारत को घसीटेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं है। और हम यहाँ पे जो खालिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? हमने खालिस्तान के जो लोग वहाँ कनाडा अमेरिका से कभी पार्लियामेंट पर अटैक करने का बोलते हैं, कभी इंडिया की एयरलाइन को गिरा देने की बात करते हैं, उनको हम अपने टॉप चैनल्स पे बिठाते हैं। तो जियो टीवी और कई टीवी चैनल हैं, वो पुन्नू जो है उसको बिठा के रखा। और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करें, यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं हमसे बात करो। कौन बात करेगा सर ऐसी हरकतों पे हमारे साथ? मैडम सवाल ये है कि जब ये कहा जाए कि आए टेबल पे बैठे हैं, आपको नहीं लगता इंडिया को इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए? कहते हैं हाँ टेबल पे बैठते हैं, हाँ आप कंडीशंस डाल लें, हम ये डिस्कस करेंगे, आप ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डायलॉग शुरू तो होना चाहिए ना। टेबल पे बैठ के ये कह सकते हैं कि तुम ये करो मैं ये करूँ, लेकिन टेबल पे तो बैठना चाहिए ना। आपको नहीं लगता जब इंडिया ये भी कहता है कि जी मैंने टेबल पे भी नहीं बैठना, तो ये थोड़ी एरोगेंस है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें? उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना, उन्हें तो नहीं करना कुछ। इसलिए कि गड़बड़ तो हमने मचाई है ना, जो पाकिस्तान तोड़ने की आपने, जैसे दोबारा मैं कहूंगी, अब बात की थी आपने, तो सर जिस वक्त 1947 में हमने भारत तोड़ा था
उसकी शर्मिंदगी हमें कोई नहीं है कि नहीं हम तो साथ नहीं रह सकते थे हिंदू मुसलमान जो कि कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अचानक से 47 में उन्हें लगा नहीं रह सकते। चले कोई बात नहीं, ठीक है आपने कंट्री बना ली, लेकिन कंट्री चलानी आपको नहीं आई। अब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ बैठे, लेकिन भारत साथ बैठेगा और उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करें, छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे तो ठीक है नहीं करें बात, बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रंप तक साथ है, तो फिर क्यों आपने भारत से बात करनी है। जैसे इंडिया रोज चाइना जाता था और कहता था मेरे से बात करो, मिलिट्री डिप्लोमेसी करो, मुहज्जम मुल्क एक दूसरे को कहते हैं, ठीक है एक बात। सो इंडिया रोज चाइना से बात करना चाहता है, एक ही लफ्ज बार बार मैं जयशंकर साहब के मुंह से सुनता रहता हूँ, हमें प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, बार बार चाइना को ये कहते हैं। अच्छा अगर इंडिया चाइना को कहे हम बात करना चाहते हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, तो वो जो है आप कभी स्टेटमेंट्स पढ़े ना जयशंकर की, एक ही चीज कह रहे होते हैं, प्लीज हमारे साथ जो है ना ताल्लुकात को स्टेबल रखें, प्लीज हमारे साथ ऐसे रखें। सवाल ये पैदा होता है आपने कहा और उल्टा आपने पाकिस्तान पे इल्जाम, जी हमने भारत तोड़ दिया। ओ मैडम वो जमाना था जब सारे के सारे इंडिया और पाकिस्तान बरतानिया से आजादी ले रही, इस तरह तो फिर कल को बरतानिया कहेगा जी कि आपने हमारा बरतानिया तोड़ दिया। आप ही जो अच्छी लॉजिक दे रही हैं, आप बरतानिया के साथ खड़ी हैं, भारत के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। आप पहले मुझे ये तो बताएं, आप जो अब आपने कहा कि पाकिस्तान ने भारत तोड़ दिया 1947 में, ओ भाई वो तो बरतानिया राज था और राज से दोनों ने इकट्ठे आजादी हासिल की, हमने भारत नहीं तोड़ा, हमने बरतानवी राज से आजादी ली है। मैडम आप कह रहे हैं कि हमने भारत तोड़ दिया, ये आपने नई साइंस जोड़ दिया। नहीं सर ये नई साइंस नहीं है, ये बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, इसके बारे में फिर कभी मैं बात कर लूंगी। लेकिन जो आप चाइना की बात कर रहे हैं ना कि डॉक्टर जयशंकर बार बार चाइना से कह रहे हैं या चाइना के साथ बात करने को कह रहे हैं, टर्म्स ठीक करने को कह रहे हैं, तो सर चाइना को, और आप अपने आप को चाइना समझते हैं सर, आपके पास चाइना जितना पैसा है, आपके पास चाइना जितनी पावर है, आपका ख्याल से चाइना जितनी बड़ी कंट्री है हमारी, आपके ख्याल से लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है, हम बनाते क्या है जो लोगों, हम एक सुई तक नहीं बनाते सर, एक सुई जो होती है ना वो तक नहीं बनाते हम। और आप कह रहे हैं जी वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि चाइना को कह रहे हैं तो वो हमें भी कहें, तो सर हम बनाते क्या है, चाइना तो सर हमसे बहुत आगे है सर। चाइना वालों ने, शी जिनपिंग ने सुन लिया ना सर आपकी बात, वो 2 दिन खाना नहीं खाएगा शी जिनपिंग, उसने बैठ के नीचे घुस जाना है। चीमा साहब ने क्या बोल दिया, चीमा साहब कुछ ऊपर वाले का खौफ कर लिया करें। मैं सिर्फ इतना मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है इंडिया का आपने बनाते क्या है, हम कुछ नहीं बनाते, तो दुनिया के जो 160-70 मुल्कों से ताल्लुकात हैं वो किस लिए हैं, वो मतलब वो किस चीज़ के लिए हैं। अगर दुनिया के 160-70 मुल्कों से आपके ताल्लुकात हैं और मुश्किल वक्त में पूरे भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कुछ मुल्क खड़े थे मुश्किल वक्त, तो हम अगर कुछ नहीं बनाते, दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है, दुनिया हमारे साथ मरने कुटने को तैयार है। चाइना कहता है हम तैयार हैं, आज़रबाईजान कहता है, तुर्की ये कहता है, आप कहती हैं आप बनाते क्या हैं। अगर हम कुछ नहीं है तो दुनिया हमारे साथ क्यों ताल्लुकात, और अगर हम कुछ नहीं है तो इंडिया पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर देना, हाई कमीशन क्या यार कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं है। मतलब आप बेसिकली आप तो मुझे ऐसे कहता है इंडिया को प्रवोक कर रही है कि और ताल्लुकात खराब करो पाकिस्तान से। मैडम क्या सर एज अ पाकिस्तान में जयशंकर को वही तो मशवरे दे रही हैं आप, जयशंकर को बेचारा पहले परेशान आजकल अमेरिका की वजह से। सर एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी थोड़ा स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो, पाकिस्तान भी कुछ चीजें बनाए, सिर्फ उल्लू बनाना जाए सर, उसको उससे ताल्लुकात बनाने को ताल्लुकात नहीं कहते। लेकिन सर अगर हम भी चाइना की अगर एग्जांपल ले लें सर, हम चाइना की तरह हम क्या बनाते हैं, या चाइना की तरह किसी को हमारी क्या जरूरत है, सारी दुनिया कितना पैसा तो चाइना ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, हमने कहीं इन्वेस्ट किया है सर, क्या हम किसी जगह पे जाके किसी इस तरह का सीपैक या ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं। हम तो सिर्फ लोगों को लाते हैं कि यहाँ पे पैसा लगा दो। जिस दिन पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि वो भी किसी कंट्री में जाके प्रोजेक्ट शुरू कर सके, वो भी किसी जगह पे जाके पैसा इन्वेस्ट कर सके, किसी को हमसे कोई फायदा हो सर, फाइनेंशियली फायदा ही फायदा होता है, तो सर अगर हम किसी का फायदा कर पाएंगे तभी कोई हमसे बात करना चाहेगा, तभी कोई हमसे टर्म्स रखना चाहेगा। सर ये जबरदस्ती में जाके गले पड़ने वाली बात है कि जी हमें बात करनी है, लेकिन आप बात क्या करेंगे। 78 ईयर्स से तो आप लोगों ने जो है वो एक झगड़ा बना के रखा हुआ है, टेंशन बना के रखी हुई है जी, हमारे ख्यालात नहीं मिलते तो हमारे ड्रेस नहीं मिलते तो हमारे खाने नहीं मिलते, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां लेकर हम आ जाते हैं। लेकिन अब आपको अचानक से दोस्ती यारी याद आ रही है, तो ये चीज पहले क्यों नहीं सोची। वो बार बार कहते हैं कि टेररिज्म को रोकिए, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, लेकिन आपने कहा नहीं वो साइड पे चलता रहे और यहाँ पे बात भी होती रहे। सर आप लोगों ने खुद माहौल खराब किया। ऐसे कई मौके आए जब इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता, उसने कहा कि हाँ हम बात करना चाहते हैं, तो हमने तो बात की। जब वो बात करना चाहें हम बात करें, तो जब हम बात करना चाहें तो आप कह रही हैं वो क्यों करें। मतलब दुनिया में आप मैडम डिप्लोमेसी में ये होता है, समटाइम्स एक मुल्क आपको ऑफर कर रहा होता है, समटाइम्स दूसरा ऑफर कर रहा होता है, सिचुएशन चेंज हो रही होती हैं। अब मुझे बताएं इंडिया चाइना मामलात में कई दफ़ा इंडिया ने चाइना को ऑफर किया है, इस पे बात करें, इसलिए हो सकता है चाइना ने भी कोई एक दो दफ़ा कहा होगा, लेकिन इंडिया को ज़्यादा था क्योंकि इंडिया $100 अरब की इंपोर्ट करता है, जिससे $125 अरब की ट्रेड करता है, जिससे इंडिया की मार्केट चलती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर है,
इसहाक डार ने जो बात की, हमने जनरल बाजवा थे, कितना मतलब डायलॉग डायलॉग डायलॉग। और मोदी साहब हैं, जब दिल करता है कभी मिसाइल गलती से मार देते हैं, कभी सही मार देते हैं, हम आगे से जवाब देते हैं। फिर 4-4 महीने इंडिया के अंदर बहस चलती रहती है कि मोदी साहब ने नुकसान करवा दिया फौज का मोरल। हम जब मारते हैं तो फिर पता है वहाँ पे हालात खराब हो जाते हैं। वहाँ पे मोदी साहब 4 महीने क्लैरिफिकेशन ही नहीं दे सकते कि हुआ क्या हमारा। पार्लियामेंट में आज तक नहीं बता सके हमारे जहाज गिरे हैं कि नहीं गिरे। हम तो फिर मारते हैं तो फिर दुनिया देखती है, वो DGSPR वाली बात कि जब हम मारेंगे तो दुनिया देखेगी। इंडिया रोज कहता था आज पाकिस्तान ने स्पेस पे हमला किया, आज पाकिस्तान ने स्पेस। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसको चाहिए कि इस खित्ते में एक बड़े मुल्क का किरदार अदा करे। वो कहता है नहीं, मैंने बांग्लादेश के साथ भी मामला खराब करने हैं, मुझे हसीना वाजिद वापस चाहिए, पाकिस्तान में मुझे फलां चाहिए, इधर मुझे ये चाहिए। भाई जितने जोगे हो उतना काम कर ले। तो मैडम ऑफर मिल रही है तो ऑफर ले लेना। आप कहें ना मोदी साहब को, मुझे पता है मोदी साहब रात को आपका चैनल देख के सोते हैं, आप सजेस्ट करें उनको कि डायलॉग करें पाकिस्तान से। सर देखें, अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत उनसे बात करे तो सर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। हमें अपने आप को या तो चाइना बनाइए कि चाइना जितना पैसा हो आपके पास, चाइना जितना आपके पास लोग आना चाहें, लोग आपके पास से कुछ लेना चाहें, आप कोई काम करते हो। आप तो सारी दुनिया, जो आधी दुनिया आपने अपने पीछे लगा के रखी है, जो बकौल आपके हमें बहुत ख्याल कर रही हो, तो इसलिए कर रही है कि उससे तो हमने पैसा उठा रखा है सर। वो जब रिसेंटली हमारे जो फील्ड मार्शल साहब के बारे में बात की जा रही थी, जो पता नहीं उन्होंने कही है कि नहीं कही है कि अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया भी डूब जाएगी, तो वो हो सकता है वो कर्जदारों की बात कर रहे हो जिनसे हमने कर्जा ले रखा है, अगर हम डूब गए तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो साथ वो भी डूब जाएंगे। तो सर पहले हम अपने आप को चाइना जैसा बना तो लें कि हमारे यहाँ पैसा भी हो, हम जगह जगह पैसा मांगते ना घूम रहे हो, हमें IMF वर्ल्ड बैंक की जरूरत ना हो, तब जाकर कोई हमसे बात करेगा। मतलब चाइना से भारत बात करे, मतलब आपको चाइना में और हमें कोई फर्क ही नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि हम चाइना जितने स्ट्रांग हैं, हम चाइना जितना पैसा या काबिलियत रखते हैं कि भारत हमसे बात करना चाहेगा। और चाइना ने कभी उनके कोई ऐसी बात भी नहीं हुई जिससे वो बोलेंगे जी टेररिज्म हुई है चाइना की तरफ से। वो कुछ भी नहीं सर। उधर बॉर्डर पे भी सर वो तो घूसे लाते, चपेड़े मार के काम चला लेते हैं सर। हमारे यहाँ तो वैसे खामखाई में हवाई फायरिंग होती रहती है। घूसे लाते चपेड़ों से अगर 6 साल हालात खराब रहे हैं, 7 साल, तो रियल जंग में क्या होगा? आप अगर लातों से मामला 7 साल बाद ठीक हुए हैं, आप इमेजिन करें। आपने भी जब चीज़ों को डाउन प्ले करना हो तो इस प्यार से कर देती हैं। वो तो चंडे चुंडे मारते हैं एक दूसरे को, चीनी और इंडियंस। और चंडे मारने से 7 साल बाद मोदी साहब गए हैं चाइना। 7 साल लग गए उनको, सिर्फ 6 चंडे, 10 थप्पड़, 9 मुक्के बकौल आपके। क्योंकि आप कह रही हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ बंदे दोनों तरफ से। मैंने काउंट नहीं किया सर कितने मुक्के पड़े, लेकिन बात सारी ये है कि उनके टर्म्स में बता रही हूँ और तरह के थे। चाइना ने अपने आप को ऐसा रखा है कि सर अमेरिका भी चाइना से घबरा रहा होता है। और जाहिर है हम जो है, हम इस वक्त अमेरिकन कैंप में ज्यादा घुसे हुए हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है सर अगर अपने आप अपनी खुद हम इंपॉर्टेंस बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ कुछ होगा, हम कमाएंगे, खुद कटोरा लेके नहीं घूम रहे होंगे। हमारे आपने देखा कोई चाइनीज भिखारी पकड़े गए हो सऊदी अरब से या गल्फ कंट्री से, जो हमारे पकड़े जाते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि वो चाइना से बात कर रहे हैं तो हमसे भी बात करें। सर क्या मतलब, क्या हुआ आपको अमेरिकन ब्लॉक में? आप ये कह रही हैं आजकल तो है ना सर। हम तो कब ब्लॉक में है भाई? 20 साल से इंडिया जो है वो अमेरिका से असला ले रहा है। हमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हम तो अभी चाइना ने हमारी मदद की, यस, हमारा पार्टनर, जिगरी यार, ब्रदर, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप, ठीक है। अभी जयशंकर जा रहे हैं चीन, दोस्ती को तोड़ने, दराड़े मराड़े करने, कुछ ना कुछ टेंगा पोंगा करने लगे हैं। लेकिन हमारे ताल्लुक तो इंडिया चाइना के साथ है, इंडिया के ताल्लुक अमेरिका के साथ है। वो लहदा ट्रंप आया तो उसने आगे जो है ना मोदी साहब की, जिसको मोदी साहब कहते थे माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो मोदी साहब को उसने जो है ना मुश्किल में डाल दिया। तो अब सवाल ये है कि हम तो सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं कि हम चाइना ब्लॉक के भी नहीं हैं, हम अमेरिका ब्लॉक के भी नहीं हैं, हम पाकिस्तान ब्लॉक। वैसे दोस्ती है हमारी हर तरफ, ठीक है। सो रियल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तो पाकिस्तान एंजॉय करता है। अमेरिका से असला लेता है, यूरोप अमेरिका से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेता है, IMF वर्ल्ड बैंक से। सो इकोनॉमी तो पाकिस्तान मैडम एंजॉय करता है, सारी तरफ खेल रहा है। और वो इंडियन जनरल के, रशिया तो हमारा दोस्त है भारत का, लेकिन उसने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तो हम एंजॉय कर रहे हैं मैडम। कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतें, एक खामोश, एक हमारे साथ, और एक ने कहा, और दूसरी अमेरिका ने भी पाकिस्तान की साइड ले ली। 2 हमारे साथ मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, रशिया साइलेंट, और इंडिया ने कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी किधर गई। तो मैडम थोड़ी दाद दे दें पाकिस्तान को भी, थोड़ा अप्रिशिएट कर दें कि हम इसके बावजूद के ताकत में थे, लेकिन हमने सीज फायर की बात, ताकत में होने के बावजूद, अपर हैंड होने के बावजूद। सर वो तो हमने कारगिल के टाइम पे भी जाके पांव पकड़ लिए थे कि भाई सीज फायर करवा दें, आपको याद होगा।
जब कारगिल का ब्लंडर हमने किया था तब भी हमने जाके सीजफायर हम ही ने करवाया था सर, हमने जाके पांव पकड़ लिए थे। लेकिन सर बात सारी है, जिस वक्त पीएम मोदी पाकिस्तान आए थे जो नवाज शरीफ साहब के इन्विटेशन पे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए क्या नारे लगे थे, मोदी का यार, गद्दार, इस किस्म के नारे हम लगाते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं हमने भारत से बात करनी है। सर अजीब, और हम डबल गेम खेलना कब बंद करेंगे सर? ये चीज मेरी समझ से बाहर है। हमें भारत से बात भी करनी है, अपने आप को ठीक भी नहीं करना है कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज ना हो। हमारे कौन से पड़ोसी हमसे खुश है सर? ईरान, अफगानिस्तान, एक चाइना, चाइना भी वैसे तो डरा सहमा रहता होगा, उसका इतना पैसा हमने पकड़ रखा है। एक इंडिया रह गया है। मैंने तो सर कई बार कोशिश भी की है अपने शोज में भी कि मोदी जी यहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट कर लें सर, उसके साथ ही पकड़ में आ जाएंगे, समझा करें आप लोग। उसके बाद सर बिल्कुल ताल्लुका जबरदस्त हो जाए। दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरेबिया पर फिर से ईरान ने हमला कर दिया। उसके मतलब कि ऑयल टैंकर्स को मतलब कि उड़ा दिया है ईरान ने। ठीक है भाई साहब, मतलब कि पाकिस्तान ने मतलब कि डील कर रखी थी सऊदी अरेबिया के साथ में कि डिफेंस डील थी, जो सऊदी अरेबिया पे हमला होगा वो पाकिस्तान पे मान जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला है वो सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा। लेकिन भाई ये डील सिर्फ एक तरफा ही थी, एक तरीके से देखा जाए तो। अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो पाकिस्तान बचाने आएगा, किस कीमत पर? लेकिन क्योंकि डॉलर मिलेंगे जब, लेकिन पाकिस्तान को डॉलर ही नहीं मिल रहे हैं तो भाई साहब कैसे आएगा? और अगर पाकिस्तान की ठुकाई होती है तो सऊदी अरेबिया नहीं आएगा, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है। मतलब कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है, दिन रात ठोक रहा है, लेकिन भाई साहब सऊदी अरेबिया की तरफ से मजाल है कि भाई साहब एक बयान भी आ जाए और कोई मतलब कि एक फौजी भी भेज दे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में, दिन रात मतलब कि पाकिस्तान मतलब कि दिन रात अफगानिस्तान पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा है। ठीक है भाई साहब, मतलब कि भाई बम सब कुछ फेंक रहा है, मतलब कि क्या बोलते हैं ड्रोन मिसाइलें सब कुछ पाकिस्तान पे फेंक रहा है, लेकिन भाई साहब मतलब सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई भी मतलब कि बयान नहीं आ रहा है। ठीक है भाई साहब, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया पे भाई मतलब इतनी मिसाइलें मार रहा है ईरान, और क्या बोलते हैं मतलब एक भी नहीं गिन रहा है, मतलब कि मारे जा रहा है, उनके ऑयल टैंकर्स को उड़ा रहा है ईरान। लेकिन भाई साहब क्या बोलते हैं पाकिस्तान टस से मस नहीं हो रहा है, वो एक भी मतलब कि सोल्जर या फौजी भेजने को तैयार ही नहीं है सऊदी अरेबिया में। क्योंकि भाई साहब जब तक ये डॉलर नहीं भेजेंगे ना सऊदी अरेबिया वाले, जब तक पाकिस्तानी हिलेंगे नहीं। आज अगर भाई साहब 20-30 बिलियन मुँह पर फेंक के मारे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पर, तो भाई पाकिस्तान तुरंत दुम हिलाता हुआ आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, मतलब कि मदद करने के लिए। लेकिन भाई क्या बोलते हैं अगर पाकिस्तान मतलब अगर मदद करने आता है सऊदी अरेबिया की, तो ईरान को नाराज़ कर बैठेगा और ईरान भी पाकिस्तान पर हमला करने लग जाएगा। ठीक है भाई, तो फिर पाकिस्तान की तो क्या बोलते हैं बिगड़ जाएगी फिर ईरान से बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई साहब, और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से एक भी जहाज़ नहीं निकलने दिया जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है भाई, और क्या बोलते हैं अगर भाई क्या बोलते हैं पाकिस्तान ईरान की मदद करने आता है, इस्लामिक ब्रदरहुड दिखा के, इस्लामिक उम्मा का चौधरी बन के आता है अगर ईरान की मदद करने के लिए, तो भाई सऊदी अरेबिया भी नाराज़ हो जाएगा और पूरा का पूरा वेस्ट नाराज़ हो जाएगा पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान अभी मतलब कि पूरे वेस्ट की गोद में बैठ के खेल रहा है ना, ट्रम्प की गोद में बैठ के खेल रहा है। ठीक है भाई साहब, किस तरीके से मतलब कि पाकिस्तान क्या बोलते हैं पाकिस्तान आसिम मुनीर सऊदी अरेबिया मतलब कि क्या बोलते हैं आसिम मुनीर और क्या बोलते हैं शहबाज शरीफ वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस में बैठ कर डिनर कर रहे थे भाई साहब ट्रंप के साथ में। तो भाई साहब पूरी दुनिया ने देखा था कि भाई साहब किस तरीके से भाई साहब मतलब कि डींगे मारी जा रही थी कि भाई साहब देखो भारत के राफेल गिरा दिए, 10 गिरा दिए, 20 गिरा दिए, 30 गिरा दिए, ऐसे करके डींगे मार रहा था ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर। अगर भाई पाकिस्तान ब्लंडर कर देता है मतलब किसी के साथ भी अगर इस वॉर को ज्वाइन कर लेता है, तो पाकिस्तान के लिए भाई साहब आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी भाई साहब जो पाकिस्तान के ऊपर ठुकाई होगी। ठीक है, क्योंकि भाई साहब अगर सऊदी अरब की मदद करने आता है तो ईरान नाराज़ हो जाएगा, अगर ईरान की मदद करने आता है तो भाई साहब सऊदी अरेबिया और पूरा वेस्ट नाराज़ हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, और जो क्या बोलते हैं अमेरिका जो ट्रंप है ना, ट्रंप जो डींगे मारता था भाई साहब भारत के राफेल गिराता था, तो भाई साहब आज अब उसको भी झटका मिल गया भाई साहब। लगभग 17 से 18 एयरक्राफ्ट से अमेरिका के भाई साहब गिरा दिए हैं ईरान ने। ठीक है भाई साहब, ईरान ने 17 से 18 एयरक्राफ्ट गिरा दिए। अभी कल ही की खबर है कि भाई उसका जो अमेरिका का जो निगरानी करने वाला विमान था ना, एक एयरक्राफ्ट था, वो भाई साहब गिरा दिया है ईरान ने मिसाइल मार के और भाई तहस नहस कर दिया है। और पाकिस्तान क्या बोलते हैं अमेरिका के अंदर क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं भाई साहब ट्रंप के खिलाफ कि भाई ट्रंप करने का क्या जा रहा है भाई साहब, क्या करने जा रहा है भाई साहब पूरी दुनिया से, मतलब कि इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, भाई साहब ईरान, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने भाई साहब, मतलब कि सब मुल्कों को तबाह करने के लिए भाई साहब। अब इतनी मतलब कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा इतना सारा ये लगा देता है जंगों में। ठीक है भाई साहब, मतलब अमेरिका की डिफेंस कंपनीज़ को फ़ायदा करवाने के लिए भाई साहब आज की डेट में पूरी दुनिया में मंदी है, लेकिन भाई साहब कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा ऊपर उठ रही है भाई साहब, अमेरिका की जो डिफेंस का इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज भाई साहब उसके शेयर्स इतने हाई जा रहे हैं कि
कि पूछो मत। ठीक है भाई साहब, ये बस अमेरिकन कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली बस, और किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पूरी दुनिया मंदी में जा चुकी है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, कोई कुछ नहीं कर पा रहा भाई, मतलब कि अमेरिका ने ऐसा दिक्कत डाल दी, और अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हो गए। पाकिस्तान में मतलब कि महंगाई इतने स्तर पर पहुँच गई ना कि भाई सोचने वाली बात है। ठीक है भाई साहब, मतलब कि अभी हमने देखा था भाई 60 रुपये क्या बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया था पाकिस्तान में, फिर 90 रुपये हुआ, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है भाई। मतलब डीजल इतना महंगा है पाकिस्तान में, पेट्रोल भी इतना महंगा है। ठीक है भाई साहब, डॉलर तो भाई साहब आसमान छू रहा है भाई साहब, डॉलर की कीमत तो इतनी आसमान छू रही है पाकिस्तान में। ठीक है भाई साहब, और दूसरी तरफ भी कहते हैं कि भाई साहब हमें तो भारत से बात करनी है, भारत तो भाई साहब हम पे हमला कर देता है, हम तो भाई साहब शांति के प्रतीक है, शांति के दूत है, भारत हम पे हमला करता है। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई भारत हमसे बात क्यों नहीं करता, भारत हमारा ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है, टॉक करने का, बात करने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है भारत। भाई भारत किस चीज़ पे बात करेगा तुमसे, भारत बस एक ही चीज़ पे बात करेगा, कश्मीर पे भारत बात करेगा, पीओके पे। ठीक है भाई साहब, जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ, और टेररिज्म पे बात होगी सिर्फ और सिर्फ भाई, और किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। भारत का साफ साफ मतलब कि भाई साहब मोदी गवर्नमेंट ने भाई साहब साफ साफ कह रखा है कि भाई साहब पाकिस्तानियों की कहीं पे बात ही नहीं करनी। ये कुछ भी करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी ना करें, कुछ भी करें, भाई साहब इनकी बात ही नहीं करनी। किसी भी मंच पे चले जाओ, जयशंकर तो भाई साहब जयशंकर जी हैं जो हमारे विदेश मंत्री, वो तो भाई साहब बिल्कुल बात ही नहीं करते इनकी, मतलब इनको तो बिल्कुल ही आइसोलेट करने के लिए बोल रखा है भाई साहब मोदी ने कि भाई साहब इनको बिल्कुल आइसोलेट कर दो, मतलब कि कहीं भी इनकी बात ही मत करो, ये बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगे ना, उतना ही बेस्ट है भारत के लिए। ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बेस्ट है कि भाई भारत के खिलाफ कोई भी गतिविधि, कोई भी आतंकी गतिविधि भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी फिर। ठीक है भाई साहब, भारत के लिए वो ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कि हंसता खेलता पाकिस्तान भाई साहब फिर भारत को फिर छेड़ता है, फिर भारत ठुकाई लगाता है, फिर इनको मेडल मिलने लग जाते हैं इनके जनरल को। ठीक है भाई, जैसे आसिम मुनीर को भाई साहब क्या बना दिया गया है, फील्ड मार्शल से सीधा सीधा भाई साहब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है भाई साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं उनके, उनमें नई एक पोस्ट बनाई गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है भाई साहब, उसको वो बना दिया गया है भाई साहब, मतलब कि भाई भारत को छेड़ के आते हैं, उसके बाद भारत इनकी ठुकाई लगाता है, उसके बाद ये डींगे मारते हैं कि भाई हमने तो भारत को सबक सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भारत तुम्हें ठोक कर चला गया भाई, ठोक कर चला भी गया और सीज़ फायर भी हो गया, तुम इसी चीज़ में शाबाशी ले रहे हो कि भाई साहब सीज़ फायर हो गया, भारत को हमने क्या बोलते हैं, अब हमने भाई भारत में घुसकर मिसाइलें मार दी। कहाँ मिसाइलें मार दी, कुछ भी नहीं मारा तुमने तो भाई, कुछ मिसाइलें वगैरह मारी होती तो भाई साहब कुछ वीडियो बनती, कुछ तो लोग बनाते, कुछ तो करते भाई साहब। जो भारत ने मिसाइलें मारी थी ना पाकिस्तान में घुसकर भाई साहब आतंकी ठिकानों को उड़ाया था, तो भाई लोगों ने वीडियो तक बनाई है, पूरी दुनिया ने देखी है वो चीज़। ये पाकिस्तान इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतने राफेल कहते हैं, राफेल गिरा दिया, हमें 10 गिरा दिए, 20 गिरा दिए, 30 गिरा दिए, और ट्रम्प भी हमें हमें लाता भाई साहब, मतलब कि इनकी स्ट्रैटेजी है। इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि भाई एक टाइम पे किसी बंदे को लगे कि भाई साहब हाँ कुछ तो सच्चाई होगी, बस इनकी यही स्ट्रैटेजी और कुछ भी बस की नहीं है इनकी भाई साहब। मतलब अफगानिस्तान से अलग ठुकाई लग रही है, भारत अभी स्टैंड बाय पे है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है भाई साहब, ऊपर से ये दुनिया को सिक्योरिटी देते हुए फिर रहे गल्फ नेशंस में कि भाई हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, और जब सिक्योरिटी क्या मतलब सिक्योरिटी देने के बाद अब जब बचाने की बारी आई है किसी देश को, सऊदी अरेबिया को, तो भाई साहब ये इनकी चुप्पी साध ली इन्होंने, कोई कुछ कर ही नहीं रहा भाई साहब, मतलब कि इतने करोड़ लोग हैं भाई साहब, पूछने कहने की बात नहीं है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोरंजन जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।